कैद की सजा सुनाई गई है। आरजीकर कांड में कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है। 12:30 बजे आज कोर्ट ने दोषी संजय, सीबीआई और पीड़ित परिवार के वकीलों की बातें सुनी। जज अनिर्बन दास ने संजय से ये कहा कि ये बताया जा चुका है कि किन अपराधों के आप दोषी हैं। अदालत ने संजय को बोलने का मौका भी दिया था और आज ही ये फैसला भी आना था। और बड़ी खबर ये आ रही है कि आरजीकर कांड में कोर्ट ने सजा सुना दी है। सी मीडिया संवाददाता समित सेनगुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समित, क्या कुछ आया है फैसले में, विस्तार से बताइए। संजय रॉय जो अभी तक एकमात्र अपराधी के तौर पर चिन्हित किया गया था, उनको आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया। आज सीबीआई की तरफ से लगातार फांसी की सजा की मांग की गई है, लेकिन संजय की तरफ से जो लीगल एड के जो लॉयर थे उनकी तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा था कि अगर संजय रॉय को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि उनको बदलने के लिए। लेकिन कोर्ट ने जो सीबीआई की जो अपील थी फांसी की, उसे नहीं सुना और लाइफ सेंटेंस का उनको सजा दिया गया। और साथ ही समित ये भी जानकारी आ रही है कि कोर्ट में संजय रॉय ने अपनी बात भी रखी, उन्हें भी बोलने का मौका मिला और उसका कहना था कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है। क्या कुछ हुआ आज सुनवाई के दौरान, वो भी आप जरा डिटेल्स दें। जी, आज जब सुनवाई शुरू हुआ उस समय संजय की तरफ से जो लॉयर संजय राज खुद से बार ये उसके बाद कोर्ट के सामने अपील की कि वो ये गुनाह नहीं किया है, बार बताया है। लेकिन तो जज ने उनको कहा कि उनके खिलाफ जो सबूत है, वो सबूत सीधी तरह से ये सबूत प्रमाण कर रहा है कि इस क्राइम को अंजाम देने में उनकी भूमिका रही है और जिस कारण से उनको सजा सुनाया जाएगा। ये जो प्रावधान था, जो भारतीय न्याय संहिता का जो प्रावधान था, उसके तहत सिर्फ जो ही सजा सुनाया जा सकता था या आजीवन कारावास या फिर फांसी के लिए सीबीआई की तरफ से भी बार अपील की गई है। लेकिन जो संजय रॉय के जो वकील है वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर किसी अपराधी को रिफॉर्मेशन का चांस अगर नहीं दिया जाएगा तो ये जो पूरी जो विचार व्यवस्था है, ये जो जस्टिस प्रोसेस है, इस पर सवाल उठ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन है, इसी गाइडलाइन को वो आगे बढ़ाया है और एक रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल किया गया है। और इस वक्त हम कोर्ट के सामने का ये दृश्य हम आपको दिखाएंगे, जहां पर अभया मंच, यहाँ पे जो लोग लगातार आरजीकर की इस केस में जो आंदोलन कर रहे थे, वो आज भी कोर्ट के बाहर यहाँ पर है। जो जूनियर चिकित्सक, महिला चिकित्सक जिनकी रेप करके हत्या कर दिया गया, उनके माता पिता भी आज कोर्ट में मौजूद था। लेकिन उनके तरफ से भी ये बार मीडिया के सामने भी कहा गया कि आज कोर्ट कुछ भी प्रोनाउंस किया जाए, कोर्ट की तरफ से जजमेंट, सजा कुछ भी सुनाए, তাকে যে মারা হয়েছে তাতে মৃত্যু ঘটতে পারে, সেই 66 বিএনএস অ্যাক্ট, সেই কারণে তাকে আমৃত্যু কারাবাস দেওয়া হয়েছে এবং আদালত এও জানিয়েছেন। बिल्कुल समित, और देखिए ये एक ऐसा मामला है जिससे ना सिर्फ कोलकाता की जनता आहत थी, बल्कि देश भर में एक गुस्सा, एक उबाल देखने को मिला था। अभी किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं फिलहाल फैसले के बाद, क्योंकि कई पक्ष थे इसके, और अब आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या हो सकती है? देखिए, बार ये सीबीआई की जो जांच है, इस जांच प्रक्रिया को लेकर पीड़ित के परिवार की तरफ से सवाल उठाया गया है और उनके तरफ से ये भी बताया गया है कि आज का जजमेंट कुछ भी हो, कुछ भी सजा सुनाया जाए, वो ये लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। 54 सवालों के साथ वो हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। ये इस केस की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। इसकी जो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ये सीबीआई की जांच हो रही है और सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल किया था उसमें कहा गया था कि इसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी वो जमा करेंगे। यही यहाँ अभी भी जाँच चल रही है, लेकिन जो तथ्य और सबूत सीबीआई के हाथ में आया था, उसके मुताबिक वो संजय रॉय को ही वो
वो दोषी ठहराए थे और उसी के मुताबिक आज ये लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का सज़ा सुनाया गया है, आजीवन कारावास का सज़ा सुनाया गया। यहाँ पर जो लोग हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो लोग पिछले अगस्त महीने से 9 अगस्त की ये घटना है और इसके बाद से पूरे देश को दहला दिया था। ये एक हॉस्पिटल के अंदर ऑन ड्यूटी एक डॉक्टर की जिस तरह से बेरहमी से बर्बरता के साथ उनकी हत्या किया गया था, उसके बाद से लोग सड़कों पे आ चुके थे, पूरे देश पे इसके खिलाफ आक्रोश भर रहा था। में अभी भी लगातार यह आंदोलन जारी था, लेकिन आज सबको ये लगा था कि कोर्ट से फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी, लेकिन फांसी की सज़ा नहीं सुनाया गया। एक मुद्दा और भी है, एक पॉइंट और भी बताया जा रहा है कि अगर ये चल रहा है, अगर ये जांच चल रहा है तो परिवार वालों की तरफ से लगातार बताया जा रहा था कि एक अपराधी इस घटना में नहीं हो सकता है, इस पे एक से ज़्यादा लोग शामिल थे और बार बार डीएनए टेस्ट और सीएफएसएल का जो रिपोर्ट है उसके हवाले से परिवार की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा था और सीबीआई की तरफ से भी ये अभी तक नहीं नकारा गया कि एक से अधिक अपराधी नहीं है। तो अगर एक से अधिक अपराधी है तो क्यों किसी एक को फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी, ये भी अपील थी संजय रॉय के वकीलों की तरफ से। और आज संजय रॉय को पहले ये भी बता दिया गया था कि उनकी या फिर आजीवन कारावास हो सकता है या फिर फांसी की सजा भी हो सकता है। मृत्यु जो कारावास, मृत्यु जेल उनको हुआ और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ तीनों सेक्शन में। 64 रेप में यावज्जीवन, 66 में मृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको यावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया लर्नेड कोर्ट जो 10 लाख को और 7 लाख और 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। सर आपका नाम? एडवोकेट अनीसुर रहमान। संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 3 धाराओं में इस सजा का ऐलान हुआ है। धारा 64 की अगर बात की जाए, बलात्कार की ये धारा है, कम से कम 10 साल की जेल की सजा और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास का इसमें प्रावधान होता है। साथ ही धारा 66 के तहत सजा का ऐलान हुआ है जिसमें पीड़ित की मृत्यु या उसे लगातार अचेत अवस्था में पहुंचाया जाए, इसमें भी कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान होता है। और साथ ही तीसरी धारा 103(1) इसके तहत भी दोषी पाया गया है, ये हत्या की धारा है, इसमें फांसी की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान है। तो दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आरजीकर कांड में कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। मीडिया संवाददाता बारुल हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम उनका रुख करेंगे। बारुल, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और बताइए किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस फैसले के बाद आ रही हैं, क्योंकि कोलकाता में लंबे वक्त तक इस पूरे मामले को लेकर सड़कों पर भी आक्रोश नजर आया था, लोगों ने कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए थे। आज लोगों का क्या कहना है? आज लोगों का जो कहना है कि यहाँ का लोग जो ये जो हम जहाँ तहक़त है, हम जहाँ मौजूद है, ये अर्जीकर है, ये यहीं पर मिली थी। वो डॉक्टर की जो मौत हुई थी, यहाँ भी मौत हुई थी। ये जो घर दिख रहा है, ये बिल्डिंग में भी उसका मौत हुई थी। आज भी अर्जीकर में जो लोग चाहती है कि जो सज़ा दे सके है, तो ये सज़ा खूब कम हो गया, जो उम्र कैद दे दिया है। लेकिन लोग पहले से बोल रहा था कि सब जितना जल्दी हो सके इसका सज़ा सुनाई जाए, लेकिन ये सज़ा जो दिया है, ये सज़ा जो सज़ा मिली सज़ा खूब कम है, ये बोल रही है आम आदमी। लेकिन सभी में ये लोग, कलकत्ता का लोग जो है, ये जो बोल रहे थे कि इसका कम से कम फांसी होना चाहिए था, लेकिन ये उम्र कैद हुआ। आज भी लोग चाहते हैं कि आगे भी तहकीकात हो और कोई भी इस मामले में और कोई अगर और कोई है तो उसको भी निकाला जाए। सीबीआई ठीक से तदंत प्रक्रिया जारी रहे। उसके बाद ये लोग चाहती है कि ये तदंत जल्द से जल्द और भी जो लोग हैं इस मामले में उसका नाम भी खुलासा हो, ऐसा चाहता है यहाँ का लोग।
अभी मैं मौजूद हूँ जहाँ जे अर्जीकर में अभी भी जे निर्यातिता जी जिसका बलात्कार हुआ था, जिसका मौत हुई थी, उस जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में ही उसका मौत हुआ था और इस बिल्डिंग में ही 9 अगस्त उसका लाश मिली थी। उसके बाद से लगातार धरना, लगातार जो मानो आदमी ने वो डॉक्टर लोगों ने जो धरना दिया था, यहाँ पर ही धरना, ये जो धरना मंच है अभी भी धरना मंच यहाँ पर जैसी रखा गया था तैसे ही अभी भी वो धरना मंच है। ये तस्वीर भी जरा दर्शकों को दिखाएं आप, ये जो धरना मंच की तस्वीर आप दिखा रहे थे और करीब से जरा इस तस्वीर को दिखाएं और बताएं कि क्या संदेश उसमें लिखा हुआ है।